तो आपको कैसे अकेला भेज दूं, बोलो? ना मैं खुद अकेला जाना चाहता हूं, ना आपको अकेला भेजना चाहता हूं। और गुरु ग्रंथ जी महाराज की वाणी बार बार आती, जय मात पिता मीत सूत न तना भाई। ये तो कोई जाएगा ही नहीं, फिर कैसे भेजूं? हाँ, मुझे ऐसा मन में भाव हो कि इसका पापा है ना, जाएगा ना इसके साथ, फिर मैं क्यों टेंशन करूं? या इसकी मम्मी है, जाएगी इसके साथ, मैं क्यों टेंशन करूं? या इसका लड़का है, जाएगा साथ में, मैं क्यों टेंशन करूं? या इसका पति है, जाएगा साथ, मैं क्यों टेंशन करूं? लेकिन मुझे पता है कि इनमें से कोई नहीं जाएंगे। ये मैं नहीं, ये गुरु ग्रंथ जी महाराज कह रहे हैं। तो फिर आपको अकेला कैसे भेजूं? इसीलिए हरि नाम रोज करवाता हूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ताकि ये आपके साथ जाए। और जब हम में से किसी की अर्थी उठे तो उसके जुदा होने का तो दुख हो, लेकिन मन में साथ साथ ये क्या हो, क्या हो? आदत। हिंदी में क्या बोलेंगे? हैं? ढार था, वो तो उर्दू हो जाएगी, तसल्ली उर्दू हो जाएगी। हाँ हाँ, समझ लो। वो सब मन में ये आश्वासन हो कि इसकी जुदाई का दुख तो है, लेकिन इसका बुरा होगा ऐसा नहीं है, ये तसल्ली है। क्यों? इसने मेरे साथ बैठ के भजन किया था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो आप सोचिए, संसारिक दृष्टि से आपको कोई बॉम्बे तक अकेला नहीं भेजना चाहता है। कहते ना, मम्मी की एज हो गई है, कहाँ अकेला भेज रहे हो? पागल हो? कोई भेजो किसी को साथ। या जवान लड़की है, भेजो साथ। वृद्ध अवस्था का आदमी भेजो, ट्रेनों में धक्के खाएगा, कहाँ जाएगा? तो जब आपको कोई इधर उधर अकेला नहीं भेजता, तो मैं ऊपर आपको अकेला कैसे भेजूं? इसीलिए भजन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। एक बार भी जिनका सर कृष्ण के समक्ष नहीं झुकता, इसलिए मैं कहता हूं झुका के, थोड़ा टिका के भी रखो, वैसे नहीं उठा लिया, झुकाओ। और वो अंतर आत्मा से झुकना चाहिए सर, अंतर आत्मा से सर झुकना चाहिए। मेरे पास उन लोगों को भेजना, और भी बता रहे हैं, जो विष्णु के प्रति अपने उन कर्तव्यों को पूरी तरह जो पूरे नहीं करते हैं, जो मानव जीवन का एकमात्र कर्तव्य है। ऐसे सभी, जरा यमराज बड़े कठोर शब्दों में कह रहे हैं, ऐसे सभी मूर्खों तथा ध्रुतों को मेरे पास लाना। ध्रुत का मतलब चलो वो कल, क्योंकि अभी श्लोक तो कल चलेगा। उन लोगों को, मूर्खों और ध्रुतों को मेरे पास लाना, जो भगवान के प्रति अपना कर्तव्य, जो मानव जीवन का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य, उसका पालन नहीं करते। बहनों, माताओं, मित्रों, प्रैक्टिकली मुझे पता है और आप भी पता है, हम एक दूसरे के साथ अंतिम यात्रा में नहीं जा पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा साधन कर दो कि कम से कम वो अकेला नहीं रहे। अरे सफर में कोई जानने वाला भी मिलता है तो तुरंत उसको ये कह देते हैं, जरा इसका हाथ पकड़ना है,
अच्छा तुम भी जा रहे हो? ऐसे मैंने कल्याण स्टेशन पे कई सीन देखे जब हम वृंदावन जाते हैं और जो माँ बाप, बहन भाई, बड़े पति पत्नी नहीं जा पाते हैं साथ, तो किसी अपने जानने वाले को कहते तुम जा रहे हो ना, तो जरा इसको संभालना, अकेला नहीं छोड़ना, ये पहली बार जा रहा है। तो आप भी पहली बार जा रहे हो, मर के मनुष्य जीवन में तो पहली बार मरोगे, है ना? ऐसे थोड़ी रोज रिहर्सल करता है कोई मरने की, पहली बार ही सब मरोगे। पिछले जन्मों में मरे होंगे किसको पता, लेकिन इस जन्म में तो हम तो ऐसे बोलते नहीं, ये पहली बार जा रहा है। तो ऐसे जो पहली बार जाता है ऐसे चिंता होती है इसके साथ जाना। तो गुरु महाराज की कृपा से ऐसे गुरु महाराज भी प्रार्थना करते हैं, ये हरि नाम, ये पहली बार जा रहा है, आप इसके साथ जाना, इसको अकेला। और कहते हैं मन नाम करे तेरे संग सहाय, ये नाम आपके साथ भी चलेगा और आपकी सहायता भी करेगा। जब इतनी काम की और अनमोल वस्तु मिल रही है तो मूर्ख है, इसीलिए यहां पर भागवत में क्या कहा, मूर्ख, वो मूर्ख लोग हैं जो वाकई हरि नाम भजन नहीं करते। मजे की बात है, समझने की बात यह है कि यहां पहली लाइन में श्लोक में पहले ही कहा जीवा न वक्ति, जीवा न वक्ति भगवान गुणनाम धयम, जिनकी जबान भगवान श्याम सुंदर के गुण और नाम का जाप कीर्तन नहीं करती। देखो इतनी बड़ी बात कहने का मुझ में साहस भी नहीं है और ना मैं अधिकारी हूं। ये जो बात कही जा रही है ये भागवत में यमराज और यमदूतों का संवाद है, और यमराज स्वयं कह रहे हैं यमदूतों से, अर्थात जो लोग भगवन नाम कीर्तन, भगवन नाम कथा नहीं सुनते हैं, कीर्तन नहीं करते हैं, जाप नहीं करते हैं, वो खुद ब खुद क्वालिफाइड हो जाते हैं। कहाँ जाने के लिए? यम के पास जाने के लिए। यम के पास जाने के लिए वो क्वालिफाइड हो जाते हैं। और जो लोग भगवन नाम कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और जो भगवन कथाओं को सुनते हैं, कृष्ण नाम सुनते हैं, वो डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं यम के पास जाने के लिए। आप जरा सोचिए कि आप ये कितना बड़ा काम करते हो जब जाप करते हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। कितना बड़ा काम करते हो, अपने ऊपर कितनी बड़ी मुसीबतों से बचने का प्रयास करते हो, कितना बड़ा उपकार करते हो अपने आप पर जब आप हरि नाम का कीर्तन करते हो। और जब हरि नाम कीर्तन करो बड़े ध्यान से, सावधानी से और बहुत ही आदर सत्कार से, सत्कार के साथ कीर्तन करो, सत्कार से भजन करो, सत्कार से कथा सुनो, सत्कार से। और जब आप भगवान कथा सुनते हो, कृष्ण कथा सुनते हो, भागवत सुनते हो, भगवान का चरित्र सुनते हो, तो आप भगवान के प्यारे हो जाते हो। आप क्या हो जाते हो? भगवान के प्यारे हो जाते हो। यहाँ पर बहुत अद्भुत ये बात है, प्रभु चरित्र सुनने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।
ये श्लोक कहाँ से ले गया है? हनुमान चालीसा से। हनुमान चालीसा में स्पष्ट कह दिया है, प्रभु चरित्र सुनने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। बड़ी अद्भुत बात है कि जो भगवान के चरित्रों को सुनते हैं, जो प्रभु कथा सुनते हैं, जो हरि कथा सुनते, यहां पर श्लोक यही है कि जिनकी जीभ कभी हरि नाम नहीं गाती है, जो हरि गुण नहीं गाती है, उनको मेरे पास पकड़ के लाना, उनको मेरे पास पकड़ के लाना। प्रभु चरित्र सुनने को रसिया, राम लखन। यहां पर बड़ी समझने की बात है कि राम के मन को, प्रभु के मन को तो आप प्रिय हो ही जाते हो, साथ में मां जानकी और लक्ष्मण जी को भी प्रिय हो जाते हो, अर्थात समस्त देवी देवताओं को भी आप प्रिय हो जाते हो जब प्रभु का चरित्र सुनते हो। ये सबसे बड़ी सेवा है। और एक बात याद रखिए, बड़ी समझने की बात है, यहां पर कहा राम लखन सीता मन बसिया। अब कोई सेवा किसी की करे, समझना, कोई अगर किसी की सेवा करता है तो जिसकी सेवा की जाती वो तो बहुत प्रसन्न हो जाता है, लेकिन उसके आजू बाजू वाले प्रसन्न नहीं होते। वो नहीं प्रसन्न होते, बल्कि उनको डर लगता है कि कहीं ये हमारी जगह ना ले ले। आप जैसे 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 किसी की सेवा में बढ़ोगे तो जो आजू बाजू वाले हैं उनको भय लगेगा कि ये सेवा में बढ़ा तो कहीं हमारी जगह ना ले ले। ऐसे असुरक्षित अनुभव करते हैं वो कि अगर ये सेवा में बढ़ गया तो हमारा पत्ता कट जाएगा, इसलिए उनको पसंद नहीं करते हैं जो दूसरे सेवा करते हैं। जो पहले सेवा करते हैं वो दूसरे सेवाधारियों को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये कहीं जगह ना ले ले हमारी। लेकिन यहां तो मां जानकी भी खुश है और जो भगवान के परम सेवक है लक्ष्मण जी भी प्रसन्न है। क्यों? जब आप हरि चरित्र सुनोगे, भागवत की लीलाएं सुनोगे, रामचरित्र में भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे तो आपसे सब प्रसन्न हो जाएंगे, सारे देवी देवता आपसे खुश हो जाएंगे। इसलिए राम के मन में बसोगे। राम लखन सीता मन बसिया। कौन? जिनको आनंद आता है भगवान की लीलाएं सुनने में। और जरा सोचो, जो भगवान के मन में बसते हो उनको यम कैसे दंड देगा? जो प्रभु के मन में बस जाए उनको यम कैसे दंड दे सकता? इसलिए कहा, मेरे प्यारे सेवकों, तुम लोग केवल उन्हीं पापी लोगों को मेरे पास लाना जिनकी जीभ कृष्ण के नाम तथा गुणों का कीर्तन नहीं करती है, जिनके हृदय कृष्ण के चरण कमलों में एक बार भी स्मरण नहीं करते, जिनके मन में भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणारविंद का चिंतन नहीं होता है, जिनका चित्त हरि चिंतन हरि चरण चिंतन में नहीं लगता है, जिनका सर एक बार भी कृष्ण के समक्ष नहीं झुकता है, मेरे पास उन लोगों को भेजना जो विष्णु के प्रति
अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते, जो मानव जीवन का एकमात्र कर्तव्य है, जो एकमात्र कर्तव्य है। याद रखना, जब आप कृष्ण भजन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और जब आप कृष्ण भक्ति में लग जाते हैं, भगवान श्री विष्णु की भक्ति, भगवान श्री नारायण की भक्ति में लग जाते हैं, तब आप वो कर्तव्य करते हो जो आपको करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। भगवान यहां भागवत में लिखा है, जो अपने कर्तव्यों को, जो भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति कर्तव्य है, वो पालन नहीं करते। इसलिए पहला कर्तव्य हमारा बनता है, जब हम गंभीरता से सोचते हैं तो देखिए कि हमारे जीवन में बहुत सारे लोग हैं और हम बहुत सारे लोगों के प्रति अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं। माँ के प्रति, पिता के प्रति, बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, जो और अन्य हमारे जीवन से जुड़े हुए लोग हैं उनके प्रति हम बहुत निष्ठा से अपना कर्तव्य करते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि ये सब कब है? जब, बोलो ना, वो है माता आई किसके द्वारा? भगवान के द्वारा।